अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम अहमद और आप देख रहे हैं नेवर माइंड शो। मेरे साथ वन एंड ओनली दी एवर अमेजिंग मुबशर लुकमान। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। आज आपके गेस्ट ऐसे हैं, मेरा ख्याल है आप बगैर कुछ किए पहले उनका तारुफ मैं करा पहले उनका ही तारुफ कराने लगी हूँ बिकॉज ही इज़ अ लिविंग लेजेंड। ही हैज़ मेड पाकिस्तान प्राउड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान की इज्जत है और मेरा ख्याल है हर किसी के फेवरेट हैं। Everybody loves to listen to him. माशाल्लाह उस्ताद राहत फतेह अली खान। सच्ची बात है जी, आपको देख के माशाल्लाह इस कदर खुशी हो रही है और इतनी स्टार स्ट्रक इस वक्त फीलिंग्स नहीं, हैं। ऐसी कोई बात नहीं। आप मुबशर साहब के बैठे हुए आपको नहीं, ये मैं चीज़ तो माइंड होनी नहीं चाहिए। नेवर बीच माइंड। में हूँ, बिल्कुल बीच में अपना। बट एनीवे आपके साथ कोई अताई नहीं इतने बैठे। बड़े जीवन सागर में तूने ऐसा खानदान दिया, ओ अल्लाह ओ अल्लाह। ये कौन है भाई? सिंगर है तू? हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है बाबा कि राहत जी आए हुए हैं। उस्ताद घराना, बड़ा खानदान, और ये बिल्कुल छोटा खानदान है बाबा। ये मौला नु दसो जी साडा केड़ा खानदान है? सुभान अल्लाह, इन्हें पता नहीं 97 शाम नहीं, इवनिंग 97 दौर देखो केड़ा जा रहा है। अज जेड़ा ताइयां दा बच्चा है ना जी, वो राग सीख के देखो अमेरिका कनाडा जा रहा है। असि रावी दा पुल नहीं टप्पन दे कि पानी बहुत ठंडा होता है। मैं क्या खान साहब तुहाडे सदके जाइए, वड्डी दुनिया तुसी ए सिंगर ते देखो बरात तो पैसे ना हों ते लाड़े दी गड्डी लुट लेंदे। तुसी जिस सिंगर वाल फिंगर कर रहे हो ना, अरे बाबा सही, क्या बात है, बड़ी बात की है। और ये जो खान साहब है ये सही खान साहब नहीं है। ये बड़े खान साहब लोगों का नाम बदनाम करते हैं। इसने अपने अब्बा को आग लगा के बाद में शोर मचा दिया। मैंने दीपक राग गाया था, आग लग गई। सरकार मैं अच्छा जी, मैं- जुतियां दी तो फैला है जी। मुबशर लुकमान साहब दे बच्चे जी, अल्लाह इन्होंने हयातियां देवे। इन्होंने मैंने दस्सिया तुसी आ रहे हो ते मैं आया जनाब। ए मेरे उस्ताद मोहतरम ने क्या दो कहने? किलो मठियाई ना तो मेरी उस्ताद। वापस लै दियो। बोस्की दा सूट ते जड़ी मैं जुत्ती लै, मैं जनाब दा शागिर्द होना। जुत्ती मिल जाएगी इत्थे, बाकी नहीं मिलेगा। मुबशर लुकमान साहब सारी जिंदगी इहदे पिछे गांदा रहा ना, बस कख नहीं लभा। मैं- खान साहब पिछे मैं 2 बारी इंज नहीं कीता मैं ते मेरा 3 मरले दा मकान वट ते पिया। दो बारी तू बेटे इंज कीता ते ठीक है, जे एक बारी इंज हो गया ना ना मौत दे खूह ते छड्ड आना ही। इतने बड़े जीवन सागर में तुम्हें मौत क्यों नहीं आती हो अल्लाह? इरम, अगर मैंने उस्ताद राहत फतेह अली खान का इंट्रोडक्शन कराना हो जी तो मेरे पास सिर्फ 2 लाइनें हैं, प्लीज ठीक है ना? बताएं। कि 22 करोड़ अवाम जी, और सिर्फ एक राहत फतेह अली नो डाउट जी, क्या बिल्कुल। बात है जी। और कुछ नहीं है इसके अलावा। मुबशर साहब क्या बात है, वड्डी दुनिया राहत फतेह अली खान है जी। बात? जिस दिन दा मास्टर सलीम ने नाल खलो के गाया ईमानना, ओदियां वखियां दुखन ਦੀਆਂ। तो क्यों ना दुखती है? जिस घर का गुण गाता है उसी को चेक करता है। अच्छा, फिर लेकिन- शौकी की कीती कि वही गाना शुरू कर लिया, मरे तेरा नाम मास्टर सलीम दर्जियां वाला ना है। वैसे मैं एक गल दसा तुहानू, किसी ਨੂੰ नहीं पता खान साहब का ਜਿਹੜਾ पुत्र है ना, वो हले भी बहुत अच्छा हो गया। 18 साल की उम्र चो इन्ना पक्का गा रहा है कि ताड़ी सोच क्या बात है। सर बोर्ड की जगह बोर्ड ही लगना सरकार। he is 17 now। 17 है। तुसी भी औरतां की तो उम्र 1 साल घटा दे जा भाई यार। नहीं, वो तो नहीं बच्चा है। ठीक है। मैं क्या खान ਤੁਸੀਂ साहब ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ बचत विच ये कीती। ਨਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾਤਾ है बच्चा कर रहा है प्रोफेशनली ਹੁਣ। मुझे उसको बताना नहीं पड़ रहा है, वो खुद ही इतना क्यूरियोसिटी है उसको म्यूज़िक के रागास के बारे में, अशकाल के बारे में। वो कंपोजिशन खुद करना शुरू कर दिया उसने माशाल्लाह। अपनी। वो खुद की कंपोजिशन खुद करता है। मैंने उसे यही कहा कि बेटे कि आपकी अगर आपसे नई भी कंपोजिशन बन रही है ना, कम से कम वो आपकी अपनी ज़रूर है। तो इतना ज़रूर रखो। अब कभी ऐसा होता है कि कई लोगों को पसंद नहीं आती शुरू में आपकी वो चीज़, मगर वो अगर नहीं पसंद आई ना, फिर भी वो आपकी अपनी है, ओरिजिनल है। किसी और की नहीं है। और अगर अपने दादा की गाओगे तो वो अच्छी ही होगी। अच्छी है।
तो अगर खराब होगी तो वो तुम्हारी होगी। लेकिन बाकी लोगों को मिन्नत कर सकते हैं कि दादा हुजूर की ना गाएं, जो और कुछ लोग आजकल उनके शुरू हो गए हैं गाना, और म्यूजिक भी बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहे हैं। उसके दादाजी तो अब मेरे ख्वाब में आने शुरू हो गए हैं कि यार इनको मना कर दे। क्योंकि बहुत जुल्म हो गया, मैंने देखा है को इधर गा रहा है, को उधर गा रहा है, को हर चीज नहीं, बड़ी। बिल्कुल ही उन्होंने ये जो मैं इनसे मैंने बारहा ये आजकल मैं बोला नहीं करता, मगर अब मुझे बोलना पढ़ना शुरू हो गया है कि भाई कि इनको जब तक नहीं फुल स्टॉप नहीं करवाया गया ये तो इस तरह करते ही रहेंगे। तो कवाली असल में ये कवाली हो नहीं रही है, ये कोई कवाली नहीं है ये जो कर रहे हैं। रश के कमर गा लेना तुम्हें दिल लगी गाने का मतलब कवाली नहीं है। कवाली इज़ अनदर थिंग, कवाली इज़ सो मच सीरियस थिंग और ये स्पिरिचुअल कलाम है। अच्छा जी, कवाली का मतलब पता है आपको? नहीं, कवाली होती है कॉल बयान करना, और असल कवाल होता है जो गिरा से गिरा लगाता है। अच्छा, कॉल की जमा को जब हम कॉल को कवाली में पेश करते हैं तो वो कवाली होती है। अच्छा, और जो उसमें गिरा लगाता है वो असल कवाल होता है। एज यूजुअल आपने इसमें भी अपनी मैंने information बताया आपको की, क्योंकि show मेरी मारी। इतनी जो सही गिरा अच्छा, एमी भी गिरा हो मैंने सकती एक है। पर्सनल सवाल पूछना है आपसे। गिरा तो वो भी मार रहा है, लेकिन वो वाली मैं नहीं। देखिए कोई गल ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ कर लो, ऑपरेशन करके ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ये बात बिल्कुल सही है। खान साहब से मैंने एक पर्सनल बात पूछी, जी जी प्लीज। इन्फॉर्मेशन मिली थी वो कि यही पूछनी है। आप जरा पर्सनल, ठहर अच्छा जाएं, पर्सनल हाँ। है। मैंने सुना था कि आपने बहुत ही कोई हसीन और हैवी मूछें रखी थी और किसी की फरमाइश पे रखी थी और अब वो गायब हो गई। नहीं देखिए, हैवी जो होती है वो हसीन तो मैंने ये सुना था, देखने को नहीं मिली। मेरी जो मूंछ थी वो इन बिटवीन थी, हैवी भी थी और वो नाइस। लेकिन इन्होंने एक दिन अपने आप को Lovely भी देखा, इनको लगा मूछ सुरीली नहीं, इन्होंने शेव कर दी। शेव कर दी। और वो रखी क्यों थी? रखी इसलिए थी कि कुछ चेंज आ जाए। नहीं, किसी के कहने पर नहीं किसी के कहने पर वो नहीं बताए रखी। ना। ना वो ना बताएं, असल आप बात सच बताएं। बोल ना दो, बात। सच बोल दो। ऐसा हो ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ असं तो पैसे जेब ही नहीं रखी थे मुझसे। जेड़ा भी खान है वो पैसे की नहीं रखता वो जेब में। वो सेक्रेटरी के पास होते हैं भाई, जिसके पास डेट होती है उसी के पास पैसे होते हैं। ਜਿਹੜੇ ਮਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਜੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ- ਕਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੈਲੇ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ। अच्छा जी, आप माशाल्लाह उधर उधर गए हैं दुनिया के कोनों पे जहाँ पाकिस्तान का तौलिया भी नहीं गया, हर जगह आप पहुंच गए। राहत फतेह अली खान के दोस्त हैं। कौन सी ऑडियंस आपको सबसे अच्छी ऑडियंस लगी है, किस जगह की, जो समझते हो कि आप गा क्या रहे हैं? मैं अपनी ही बात करता हूँ। जब हमने 2014 के दिसंबर में नोबेल पीस प्राइज़ में हमने परफॉर्म करा था, तो नो विजन ऑडियंस ने 9 मिनट में हमें उन्होंने इतना अच्छा सुना है कि हमें महसूस हो रहा था कि यार हमने, मेरा ख्याल है कि हमने 2.5-3 घंटे गाया है। वाह, इतना अच्छा सुना 9 मिनट्स में, इतना अप्रिशिएट लेकिन किया। कितना बड़ा ऑनर है कि आप वो नोबेल प्राइज की सेरेमनी पे सेरेमनी पे perform कर रहे हैं। हेडलाइट परफॉर्मर थे हम लोग। अब आते खान साहब ने वर्ल्ड च परफॉर्म किया, सिंगर जे ईमान ना 2 बांदर भी रखे इस फंक्शन ना आवे तमाशा कर। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਘਰ ਦਾ ਖੁਦਾ नहीं जो बनाया। तुम्हें पता नहीं है, तुम लोग बैठी है। तो और तुम लोग तो सिर्फ गाना गाते हो, फंक्शन करते हो ना। हमारे तो 2 काम है बाबा। अगर गाना फंक्शन ना भी आए ना तो हम गाड़ी माड़ी लूट लेते हैं, तो अल्लाह इज्जत की रोटी दे देता है। सदके जावा। हां मैं सुनिया इंडिया बहुत रहे हो, इंडिया ले छड़नी नहीं नहीं मैं रहा नहीं जी उथे, मैं गया जाता था और फिर वापस आ जाता था। लेकिन उन्होंने मेल जोल ते ऐसा सी इन्ना भी नहीं, बट ठीक अच्छा सी। पाकिस्तान आके अपने मुलाजम नु कही जन सन रामू काका चाय ला मैं रामू मेरा बड़ा ओदा नाम बेचारे अच्छा का अच्छा साथ सी। अच्छा उस्ताद जी ने बिल्कुल वो इनके उस्ताद जी ने अच्छी बात थी करी है कि रामू, मगर हम अपने घरों में फिर चामू कह देते हैं। चामू ਇੰਨੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈਂਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਬਸ਼ਮਾਨ ਬਾਬਾ। ਚਲੋ ਲੰਡਨੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ कि खान साहब ਅਸੀਂ लंदन तो बोल रहे हैं साडा फंक्शन करना है, तो कहते हैं नहीं मैंने अमेरिका वालों के साथ वचन दिया। चलो तो अच्छा, दुनिया आपको पसंद करती है, अक्रॉस द बॉर्डर आपको सब लोग बहुत दुनिया ज्यादा प्यार पसंद करते करती हैं, पसंद करती है, प्यार करती है, और उस वजह से हमें ज्यादा प्यार कौन करता है? माँ के बाद तो मेरी वाइफ मुझे प्यार करती है। बड़ा कमाल की बात है। बड़ा सेफ खेल है। मैंने एक मिनट, जिसको आप ये देखें, जिसको दुनिया में
बीवी से माँ की ममता मिल जाए तो उसका कितना खुश और मेरे बच्चों को उनके माँ की ममता मिल मैं रही इस है। क्वेश्चन को रिफ्रेस ਲਓ ਜੀ ਰਮ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ एक सवाल पहले मुझे ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ पूछना ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ अच्छा ये सच्चा वाक्य? ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋ अरे रे वैसा ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਪੁੱਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਨਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹੈ ਭਾਈ ਗਾਉਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ वाह वाह इतने बड़े जीवन सागर में ਤੇਰਾ ਕਾਸ਼ ਕੋਈ नहीं तूने कैसा कप्तान दिया। अच्छा चलो छोड़ो जी, तू हाँ आप क्या जी, कह रही हैं? मैं सवाल आपसे पूछने लगी थी। खान साहब ये बताएं, सारी दुनिया आपकी आवाज़ सुनती है, आप किसको सुनते हैं? मैं जो मेरे लेजेंड्स हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, मेरे दादा उस्ताद फ़तेह अली खान, मुबारक अली खान साहब, जलंधरी कव्वाल, उनको सुनते हैं। उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब को सुनते हैं, उस्ताद गुलाम मेरा अली मतलब खान था साहब घर में को, किसकी सुनते जो उस्ताद लोग हैं जिनसे हमने सीखना है कुछ, हम तो उन्हीं को सीखे सुनेंगे ना। बिल्कुल ठीक बात है। और घर अच्छा, में ये क्यों आम तासुर है कि जैसे एमन है या मालकोंस है, ये आसान राग है, लोग रागों को आसान क्यों और समझते नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मालकौंस बहुत मुश्किल राग है। हैं? तो आपकी फिल्मों में कितने गाने अटेम्प्ट हो रहे हैं उसका बेड़ा कर कर रहे हैं? मैं मतलब ये ख़त कशीदा खींचता हूँ इस वाली बात पे कि मालकौंस बहुत मुश्किल राग है। जितना राग छोटा होता है ना, जो और जल्दी खत्म हो जाने वाला राग मुश्किल राग है, औखा राग है। उसको आप ज़्यादा देर तक गाना बड़ा मुहाल हो जाता है। जो जिसको एक्सपर्ट होगा, जो खान साहब एक्सपर्ट होगा, उसको पता होगा कि हाँ नो। अच्छा, आपकी अपनी नज़र में सबसे पहला हिट कौन सा था मेरी नज़र में किसका? आपका? वैसे तो एक नेशनल लेवल पर किसी रोज़ मिलो हमेशा हाय ताजी खैर हो मेरे मुंह ये था किसी रोज मिलो 94। मेरा ख्याल कंपोजिंग भी हाँ जी, मेरी कंपोजिशन थी। अच्छा क्या क्या वैसे उन्हीं की है। मेरा हमें तो थोड़ा सा याद कुछ भी कराए जो ना। ख्वाब भी है तो उन्हीं का ही है। वो एक ये है गुल्ली जरा लोग। याद कराए ना थोड़ा सा हमें। हाँ, वो काफ़ी आजकल के यंग बच्चे गा रहे हैं उसको टिकटॉक पे। इजाज़त है आपकी? बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह। किसी रोज मिलो क्या कहना हमें शाम ढले, किसी रोज मिलो हमें शाम ढले, सुन तो लो मेरी जान धड़कनों में छुपा रखे हैं जो गिले, किसी रोज मिलो हमें शाम ढले। किसी रोज वेरी ब्यूटीफुल। क्या बात बहुत है हमने उस्ताद लोग ये होती है बात। अच्छा, एक मिनट। फिर आपने जब थोड़ा सा इंडिया जाना शुरू हुए तो हमने देखा कि रिदम का बड़ा फ़र्क है और उसको रचाने में आसानी थी कि मुश्किल हुई है? आप अगर चेक कर लें इसको डेट बाय डेट किसी भी मीडियम में जाके, तो 2002 में जो हमारे सब कॉन्टिनेंट का जो म्यूज़िक था उसका एक सुपर हिट गाना बनाने का एक फार्मूला एक अलग होता था। हाँ। आपको पता होगा कि वो क्या फार्मूला था। थोड़ा सा तेज़ रिदम लगा के उसमें ढोल थोड़ा सा लगा के तो गाने चला करते थे। खान साहब की डेथ के बाद 98 में हमने लागी तुमसे मन की लगन का म्यूज़िक क्रिएट किया कराची में। तो वो वाले गाने ने पूरा एक, मैं आपको बताऊं कि गाना हिट होने का फॉर्मूला चेंज कर दिया। वाह, कि उसने बिल्कुल एक मेलो टेम्पो है, उसके साथ खूबसूरत कॉर्ड्स आ रहे हैं, मेरे वालिद साहब का हारमोनियम है उसमें, क्या उन्होंने मार्वलसली प्ले किया हुआ। तो ये एक चेंज कुदरती आ गया था, वो लाया मतलब क्योंकि लगा कि वहाँ पे रिदम चेंज हुआ है आपका जाके। ये हमारी ही थी, कराची में हमने किया था म्यूज़िक इसका, लागी तुमसे मन की लगन का। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चेंज आई जब आपने करण जौहर की फिल्म की माय नेम इज़ खान, जब आपने उसमें वो सजदा किया और वो किया था उन्होंने, शंकर महादेवन ने उसकी कंपोजिशन की। लेकिन अब गा सिर्फ एक ही सकता था ना। गाया मैंने था। हाँ, शफकत भाई ने भी उनका गाना गाया। उसमें टाइम लगा था गाने में कि सीधा गा दिया जाके? नहीं, वक्त तो लगता है। अच्छा, वक्त आपको लगता है इंडिया में आपने गाया, पर सुनने में आता है कि जब आपने इंडिया में गाना गाया तो वहाँ पे प्रोड्यूसर्स को की जेबें खाली हो गई। अस्तगफिर। क्या ये सच है? उनकी जेबें सिवाय जो
ज़रूरत की चीज़ों के अलावा कोई नहीं खाली कर सकता। हम क्या लोग हम हमारी वजह से कोशिश तो नहीं खाली हो आपने सकते। की शायद, हेवी पेमेंट्स। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं आपको वैसे आपको ही लग बताता रहा है। हूँ राहत फ़तेह अली खान के साथ हुआ क्या। एक ज़माने में सारे फिल्म वाले इनके पीछे पड़ गए, तो उधर जितने इंडिया के आर्टिस्ट हैं ना, सोनू निगम और पंकज और ये, इन सारों को अपना गाश पड़ना शुरू हो गया ज़रूरी बात है। कि राहत आएगा तो फिर हमारा खत्म हो गया। आई नेवर चार्ज फ्रॉम सलमान खान फॉर अ सिंगल सॉन्ग है। मैंने कभी चार्ज नहीं किया। वजह कि मैं दोस्ती है हमारी। हाय हाउ स्वीट। अब सलमान खान से दोस्ती पे आपकी ज्यादा इज्जत करेंगी। जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वैसे ही उनकी बहुत ज्यादा इज्जत। अरबाज भाई, सलमान भाई, सोहेल भाई बहुत अच्छे दोस्त, लाइक अ फ्रेंड, फैमिली। मेरे पास तुम हो दा। हाँ जी, मेरे तो है सरकार बहुत अच्छा। सरकार अगर वो सुना दियो ते मैं मशहूर होवांगा, शागिर्द ਤੁਹਾਡਾ। अरे जुतियां सीधा अरे करना ना करो, अब आप ये आपने फिर प्रोग्राम के बाद मानना नहीं है। मैंने अपनी छप्पन छावे ले लो, इधर आया ना काला शका को तो मेरी जान छुड़ा दे। वो भी बड़े अच्छे हैं, उनको भी रख ओए ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਹੀ 3 मैनेजर ने, वो किस तरह चौथा ले लें। कहते वो भी बड़े अच्छे हैं, उनको भी रखना है। सरकार मेरे पास तुम हो कर भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्म ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। क्या बात। मैं खान साहब जितनी फीलिंग ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਇਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ? ये उनकी ही थी, मेरी कोई कहानी नहीं थी, ये उनकी थी। अच्छा खान साहब, मेरा सवाल, जितनी आपकी आवाज में रोमांस है और स्वीटनेस है, तो आपको तो रोमांस करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता होगा। बिल्कुल भी नहीं। ये आपको कैसी बात कर रहे मैं- हैं? मैं हमारे जानना, ये मैं सुनना। आवाज में दर्द इसीलिए है कि रोमांस करना बहुत मुश्किल है। क्यों आपका दिल, आसान चीज हो तो ये दर्द ना। आपका दिल टूटा हुआ है बहुत दफा। नहीं टूटा थोड़ा ना हुआ है, दिल जोड़े हुए हैं। मोहब्बत वो होती है दिल जोड़ दे, ना कि तोड़ दे। वाह वाह वाह। क्या बात है जी, ये तो बहुत अच्छी बात वो तो जुल्म है तो कि दिल तोड़ देना। ऐसी लड़कियां बेवक्त सारी बात खोल के रख देती हैं। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि आपने किस एज से स्टार्ट कर दिया था रियाज करना? 86 से 86 86 से। तो उसके अंदर फिर बचपन, खेलना कूदना वो वाला सब था? वो हम करते थे। वो देखें वो अब कौन इस उम्र में कर रहे हैं। यही जानना चाह रही हूँ, वो शर्मा के बताते नहीं है। कूदना नहीं, सिर्फ खेलना। ठीक है, नहीं, कूद भी रहे हैं, कूद भी रहे हैं। यही सुनना चाह रही हूँ और वो बता नहीं रहे। भाई को खुदा का खौफ करे खान साहब आप। नहीं उन्होंने भी बाबा 2 शेड्यूल, उस लड़की ने भी 2 शेड्यूल एक साथ बता दिए ना, खेलना अलहदा होता है, कूदना अलहदा होता है। हम कूदे पहले हैं ऐसा ही। पहले कूद गए है ना, अब सीधे बल्ले से खेल रहे हैं। ठीक है। अब ड्राइव मार रही है ये। सवाल क्या था? सवाल क्या ये था कि 6 साल की उम्र से शुरू कर दिया, तो बचपन कैसा गुजरा? मतलब बहुत अच्छा उसमें गुजरा जी, बड़ा सिर्फ बहुत अच्छा। रियाज ही रियाज था, डांट ही डांट थी, या कुछ और भी था? देखिए हम उस जमाने में बड़े इंटेलेक्चुअल बच्चे लगा लीजिए, उस जमाने के कंप्यूटराइज बच्चे थे जिन्होंने खेलना भी था, जिन्होंने म्यूजिक भी करना था। बस ये 2 चीजें करनी थी, पढ़ना तो था ही नहीं। अच्छा, बस ठीक। अच्छा खान साहब, ये सही है अगर मैं एक सख्त बात करूं तो माजरत के साथ जी नो प्रॉब्लम। कि वर्ल्ड ओवर, इंडिया पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हमारे जो ख़ानदान है ना, इन्होंने मौसीकी को ख़राब किया है क्योंकि किसी को ऊपर ही नहीं चढ़ने दिया। नहीं ये मैं नहीं कहूँगा। ये नहीं मान मैं तक कि मौसीकी का जो घराने है ना, वो ही सबसे बड़े नकाद बन जाते हैं आने वाले टैलेंट के। तो आप ये नहीं समझते कि जो सीखने वाला है उसके पास भी तो वो टाइम नहीं है? नहीं है। वो कितना का टाइम, अगर उस्ताद को बिठा भी दिया जाए कि जी भाई सर जी आपने बैठ के इस वाले 12 बच्चों को आपने सिखाना है,
उन 12 बच्चों से तो पूछा जाए कि क्या वो डेडिकेटली टाइम देंगे उतना। चले उस्ताद को तो मान लिया क्योंकि बड़ों ने अपनी गलती को आजकल मानना होता है, तो बच्चों को भी तो चाहिए कि वो टाइम दे। अब ये कैसे पता चलता है कि एक बच्चे में हुनर है? ये वो क्या चीज़ और जिसको उसकी आप लोग अपना देखते हैं? स्पार्क से पता लगता है। वो क्या? वो ये कि वो उस्ताद की जो जिस तरह से खिदमत करता है या उस्ताद से जिस तरह से कलाम करता है, उसी उसके उस सलूक से, हुस्न सलूक से पता लगता है। हाँ जी, उसका पैशन नजर आ जाता है। उसके प्यार से, उसकी अदब से पता लग जाता है कि ये शायद ये करेगा, ये कुछ करेगा, इसको आ जाएगा। जैसे वो कहते हैं ना कि फनकार की खुराक फन है और फन की खुराक अदब है। जितना अदब करते जाओगे उतना ही फन बढ़ता जाएगा। यानी खुराक पे वजन है साईं। वजन खुराक पे। बेसिकली ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ बेअदब जो शागिर्द होते हैं ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ और सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ- खुराक पे ध्यान। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮ ਤੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਧ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ, ਭਿੰਡੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ। नहीं खैर सिंध में भी खान साहब बहुत बहुत बड़े ओ हो क्या ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੇਹ ਗੋਠ ਦਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲੇ ਕੱਦੂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ये हमारी गोठ में बड़े बड़े अच्छे सिंध सालन में बनते हैं। सिंध में हुसैना ढाडी भी हुआ है सिंध में ही तो आपके फतेह अली खान, हमीद अली फतेह अली जो हैं वो सिंध के ही तो हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, बड़ा ਮੈਂ बड़ा। ਗੋਠ ਦੀ ਸਰਕਾਰ और सूफी गायक अच्छा तो ये बहुत निकले। आप पर्सनल बात Personal इनकी बात कर ये नहीं सिंध में वो सही कह रहे हैं बाबा, बड़े बड़े अच्छे गुलूकार हुए हैं। कायम अली शाह साहब बहुत अच्छे गुलूकार हैं। ਅੱਬੇ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਲਓ। और वो गाने से पहले आधा घंटा सोते हैं, फिर उनको अंतरा याद होता है बाबा। मुर्शदा नहीं दे मिट्टी कर रहे हम, चट हो जाना तो मरे लेकिन वाले रोजे नहीं देखने जा पे। देखो वो वाद गुलूकार हैं जो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते भी सो जाते हैं, तुम्हें क्या पता होगा। अच्छा खान साहब, मेरा एक ज़रा थोड़ा सीरियस क्वेश्चन है कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने एक पूरा ट्रेंड चेंज किया था कवाली का। जी हाँ। उन्होंने उसको ऐसा अपबीट कर दिया था कि वो यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन सब ने दोबारा सुननी शुरू की जी हाँ। थी। तो आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई ट्रेंड, कोई ऐसी चीज़, कोई एलिमेंट लेकर आए हैं अब? जी हाँ, हम तुम्हें दिल्ली को लेके आए। ठीक है, बस सही है, तो वो थोड़ा सुना भी दें फिर। नहीं वो तो आपको आपको नहीं समझ आई उनकी बात? नहीं, अच्छा हाँ। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है, गाने का मैंने। मुझे लगा शायद गाने की बस बात नहीं, की है। बस बाबा यही बात फर्क है ना अताई और कूड़ में। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये था कि आपने कहा कि खान साहब एक नया ट्रेंड लेके आए हैं, तो आपने कहा कि आप क्या इसमें चेंज लेके आए हैं, तो हमने तुम्हें दिल्ली को आज जितना उसको एक्सपेरिमेंटल हमने उसको कर दिया हुआ है, पूरे का पूरा उसको अलफ से लेके ये तक चेंज कर दिया हुआ है। अब जब आप सुनेंगे तो खान साहब ने जैसी गाई है हम वैसी नहीं गाते, नहीं गाते। हम उनके सदके से, उनकी दुआओं से थोड़ा चेंज गाते। चेंज कर दिया आपने। लेकिन एक और फ़र्क पड़ा है ना इसका, एक और फ़र्क ये पड़ा है कि जो क्लासिकल कव्वाली या ट्रेडिशनल कव्वाली जो यूथ नहीं सुनती थी, इन चेंजेस की वजह से वो उससे लिंक हो गई, बिल्कुल लिंक वो जुड़ गई। मैं कहूँगा रीलिंक हुई है सर जी। रीलिंक हुई है। एक जो खान साहब ने अपने टाइम पे जो रीलिंक किया था अपनी आवाज़ और वेस्टर्न म्यूजिक को इकट्ठा करके, उसके बाद जो एक गैप आया था, उस गैप के बाद ये वाली रिकनेक्शन। अब अगर मुझे बताएं, अमीर खुसरो साहब के टाइम से अभी तक कव्वाली में कितनी को तब्दीली है? कोई तब्दीली जो अमीर खुसरो साहब की जो 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 कायम करदा कवाली है, इजाद तो उन्होंने की है ना, इजाद करदा कवाली है, उसमें कभी भी चेंज नहीं आ सकती मुबशर साहब। उसमें कोई खान साहब आज से 500 साल पहले वाला भी होगा ना, उसमें चेंज नहीं कर सकते आप। वो इतनी अच्छी है कि हमारे में इतनी जरूरत नहीं, हमें इतनी जरूरत भी नहीं है, और वो इतनी अच्छी भी है और इतनी मुश्किल भी है। पहले तो पर्शियन पे इतना महारत होनी चाहिए स्पीच सिंग करने एक के। मुझे आज तक हमेशा एक प्रॉब्लम रही खान साहब कि वेस्ट की एक बड़ी क्वालिटी है कि वो अपना म्यूज़िक लिख लेते हैं, वो उनके नोटेशन आ जाती है उनकी। जी हाँ। हमारी ईस्टर्न रागों को हमने लिख नहीं सके तो तकरीबन 1800 से 2000 राग हमने ज़ाया कर दिए। हमने लिखे भी हैं, हमारे पास जो बुक है, शामबेद है, नायक ठाकर है, उनके नाम पे है, पूरे संगीत हैं, 3.5 संगीत हैं जो कि बुक्स के अंदर हैं, मौजूद हैं। मगर हम जो हमारी एक क्लासिकल गायकी और उस्ताद लोग हैं, उसको ज़्यादा तरजीह थोड़ा सा कम देते हैं, इतनी भी कम नहीं देते हम कि सिर्फ किताबों तक महदूद रह जाए। नहीं, इल्म वो है जो प्रैक्टिकली हो। सोच रहा हूँ आपकी गायकी अगर मैं देखता हूँ, फर्ज करें आप जब आके तान मारते हैं ना, जी हाँ, उस तान को नोटेशन कैसे लिखेंगे? वो लिखी जा सकती, हाँ जी, वो लिखी जा सकती, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि वो सुर, वो तो है ही सुर,
सुर से बाहर तो नहीं है, जो एक्सपर्ट मुबश्शिर होगा साहब उसको को इतना पता है सुरों का भी, ये कहीं शाम 84 घराने में से तो नहीं है? आपको बताऊं, शाम 84 का एक और एंकर है, अच्छा, आपको नहीं पता उसका। मुजीबर रहमान शामी साहब जो हैं, उनका ताल्लुक शाम 84 से है। जी जी जी, ये मैं आपको बड़ी एक्चुअल बात बता रहा हूँ। अच्छा, शाम 84 से सिर्फ नज़ाकत सलामत खान साहब और उनके वालिद ही हुए हैं, इससे पहले जो है वो पूरा जलंधर ही एंकर तो है, बने हैं ना। पूरा जलंधर ही है, अच्छा, पूरा ये जिला तो जलंधर ही है ना। ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਦਿਓ ਮੇਰੀ 2 ਕਿਲੋ, ਇੱਕ ਸੂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ, ਉਹ ਬਸ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂਗੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। अच्छा, इधरों भी हौसला ही मिलेगा, इधरों हौसला मिलना के तसल्ली मिलनी है, किराया नहीं मुझे मिलना। मैं ले लांगा, मैं तरला मेरा बहुत मशहूर है। एडा मेरा गाना मशहूर है, एडा मेरा गाना नहीं मशहूर जितना मेरा तरला मशहूर है। ਹਾਂ ਸਭ ਇੰਡੀਆ ਚ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿਤੇ ਜੀ? ਇੰਡੀਆ इंडिया ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ। और मैं मर गया। ਆਈ ਤੇ ਮਦਦ ਆਈ ਕਿ ਹਾਸੇ ਚ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। क्या कह रहे? ਹਾਂ ਸਭ ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ। और खान साहब ने पूछो लैलपुर तो नहीं है गए, वही लग रहे हैं। ਹਾਂ ਜੀ फैसलाबाद। हाँ। अलहमदुलिल्लाह जी होते। नहीं खान साहब दसना नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या मतलब है? इनसे पासिंग कोई नहीं मतलब वो ऐसा तो पैसे फेंका जाता है, वो जाल थोड़ी फेंका जाता है। जाल वेखे ना मच्छियां वाला, ਇਹਦਾ मतलब है कि ਉੱਥੇ वो ऐसे होता है। अभी ये मुझे बता रहे थे शुरू होने से पहले कि फैसलाबाद की बहुत फैमिलीज हैं जिनको आप ज़ाती तौर पे सपोर्ट करते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है और अल्लाह ताला आपसे और लोगों को सपोर्ट करवाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला तो ये अल्लाह ताला ना वसीले ढूंढता है ना लोगों के लिए तक पहुंचने के लिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और जरा मौका निकाल के इसको भी 3-4 ड्रिपें लगवा देना जरा खान साहब, इन पे ताकत आ जाए, जरा थोड़ा सा अच्छा गा लिया करें। ये बुरा बहुत गाते हैं, इतना बुरा गाते हैं कि मैं जाहिल हूं लेकिन मुझे भी बुरा लग रहा होता है। इसकी क्या वजह? गा के सुना इनू। उस्ताद तू ते गावा मैं। चलो कहो नहीं गाना मैनू सुना। गाना आंदा है खान हाँ जी, हाँ साहब, जी। सुनाउणा नहीं आंदा। हाँ जी, हाँ जी। चलो पढ़ो। याद अच्छा जी, 3 राग हैं, भैरवी, एमन, मालकोस। हमारा 90% फिल्मी म्यूजिक इन तीनों रागों के इर्द गिर्द है और बाकी जो है वो कम यूज़ होते हैं। दरबारी बहुत कम यूज़ होता है, वो संजय लीला बंसाली ने तो यूज़ किया अपनी उसमें फिल्मों में, लेकिन आगे पीछे मैंने नहीं देखा। अभी उमराव जान में शायद हुआ था लास्ट टाइम। इसी तरह और हमारे राग हैं। अब देखें जैसे तानसेन ने राग गाया आग लग गई, ठीक है ना, जो एक नहीं जो एक मिथ है, मैं एक फोकलोर की बात कर रहा हूँ। बारिश के लिए अलग राग गाना पड़े, ये जो इसने बात की ना, ये नहीं पता ना, उसके लिए दूसरा राग था। रागों की इम्पोर्टेंस जो है वो उस हद तक ही है कि उनका असर ज़्यादा है, उनका पॉजिटिव असर है और उनका इस्तेमाल सही हो। उनका अगर इस्तेमाल सही होगा, गायक जो है उसको सूफी होना चाहिए, सूफी होना होता है। सूफी म्यूजिक कोई म्यूजिक नहीं होता, असल में गाने वाला सूफी हो तो वो वाह वाह वाह, वेरी नाइस। अरे वाह, यानी क्या बात है। अब आपको पता चला कि सूफी म्यूजिक नहीं, कोई सूफी म्यूजिक कुछ नहीं है, गाने वाला सूफी होता गावी ओके। ये क्लिप अलग से यूसुफ सली को भिजवाऊंगा मैं दिखा। सरकार बस मैंने अपनी छप्पर छावा च ले लो। तुम्हारे चेहरे से है। छप्पर की छप्पर छाओ, छत्तर होता है, छप्पर तो 76 छप्पर हो नहीं सरकार, ये मेरा नहीं रहा सरकार। इन्ना ते कूड़ जे बस किसी तरीके ਨਾਲ भाईजान ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ? कुछ भी नहीं जी, सिर्फ खांदा जे। बदतमीजी सिखाई जी इन्होंने, इन्होंने सिर्फ- बेअदबी सिखाई इन्होंने। हैं? इन्होंने की सिखाना यार तुम्हारे खान साहब, तुम्हारे चेहरे से क्यों लगता रहता है हर वक्त तरला करते हैं? मरे उधरों कुछ सीख ले तो बच्चियां दी रोटी कमा लेगा। नहीं, उस्ताद का मुंह काला देखना है। यहाँ से सीख नहीं मिलेगा, यहाँ से इल्म मिलेगा। सरकार मेरे उस्ताद का मुंह देखो, इधर से देखो सरकार, लगता कौन ही ना पेड़ा कीता देखो तुसी। यार इन्ना गल्लां ते उन्होंने हसना अरे हसणगे और मरे तू तेरी लाश ते आए ने उस्ताद, हसणगे। बड़े जॉली बंदे ने मैं जानना हूं। हाँ, वैसे आपस की बात है, जरा ख्याल जाली
अच्छा खान साहब ये बताएं कि इन्होंने तो बहुत मुश्किल से सवालात पूछे आपसे रागों के बारे में जो मेरे ऊपर से गुजर गए। मुझे सिंपल सा ये बताएं, आपने अनलिमिटेड गाने गाए यहाँ पे भी, इंडिया में भी, हर जगह। विच वन इज़ योर फेवरेट, सबसे फेवरेट? और ये ना कहिएगा कि इतने सारे फेवरेट हैं। लागी तुमसे मन की लगन फेवरेट है, फेवरेट फेवरेट तरीन। यार आप हमारा तो एक फेवरेट सुना देना। जी, बोलिए। सानू एक पल चैन ना है। क्या बात, वाह वाह वाह। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल कमला डूब डूब जावे, दिल कमला डूब डूब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। हो सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। वाह वाह वाह। खान साहब ऐसा हो सकता है कि मैं किसी के घर के बाहर खड़ा होके मैं माइम करूं और पीछे दीवार के पीछे आप गाना शुरू कर दें तो अगला impress बिल्कुल हो जाए। मैं गाऊंगा, क्यों हो नहीं सकता है गाऊंगा। ना, ठीक है। कहीं हो सकता है कहीं पे इस्तेमाल आपके लिए भी ये हो सकता है। ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਵੇਖਣਾ। अब पता चले मेरे नाल ही हो गया। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ। ये नहीं, ये मेरा, मैं तो वो आपका कहता है रोल देते देते रोलता वो ना हो जाए। अच्छा उम्र जो मर्जी हो जाए, हरकतें आपकी अभी भी टीनेजर्स उसी वाली तरह से हैं। तो आप जिंदा है ना यार। टीन एज के साथ तो सीन एज है क्या। सही बात है। हम जिंदा हैं तो जिंदा है ना यार। अभी जब खत्म होगा वक्त ठीक है, खत्म हो दुखी जाएगा। क्यों हो रहे हैं? हाँ। अच्छे तरीके से ही कहा है मैंने। ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਨੇਜ ਨੇ ਤੇ ਟੀਨੇਜ। फैसलाबादी ने बार बार लोगों को याद करा रहे हैं। नहीं सही बात है, इसीलिए तो अभी भी बाबा आप यंग नजर आते हैं ना, हाँ वरना जितनी आपकी उम्र हो गई है तो मेरी उम्र तो की हुई है। सारी बात ना खुलवाए बाबा। एलडीए ने बिल्डिंग करानी शुरू कर दी है मेरी उम्र की। कमाल कर दी। जितनी आपकी उम्र हो गई है ना, कैम अली शाह साहब आपको ताया जी कहते नजर आए। तो मैं कायम अली शाह साहब ते मोहम्मद बिन कासिम दे नाल आए सर। इतना पुराना नहीं है। औखा सवाल कर रहा हूँ, बुरा नहीं है। नो प्रॉब्लम। और हर आदमी आपसे हाथ मिला के सेल्फी लेना चाहता है, अपने घर बुलाना चाहता है, ये वो। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि जी अपने बच्चे को गवैया बनाओ, तो मैं कहूँगा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना। तो जब मुआशरे में आपको ये डबल स्टैंडर्ड नज़र आता है कि एक तरफ हमसे कमाना तो चाहते हैं, हमसे सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमें रिकग्नाइज नहीं करते अपनी औलाद को, की वजह से मैं कह रहा हूँ, जी हाँ, तो दुख होता है कभी। पहले ये मैं सुनने में चीज़ें ज़्यादा आया करती थी कि लोगों ने अपने घर वालों बच्चों को उस्ताद के पास जाने नहीं दिया, या वो अपने घर बता के नहीं आता, डर का मारा बता के नहीं आता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये बता देता है मैं ब्लेड खेलने जा रहा हूँ, मगर वो उस्ताद के पास जाके सीखता है, वो सीख रहा होता था। मगर आज वो दौर बहुत कम नजर आ रहा है, लोगों Accept कर रहे हैं। लोग में accept एक्सेप्टेंस कर बढ़ रहे रही हैं। है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मगर ज़्यादा नहीं बढ़ रही है कि हम कहें कि यार वो ख़त्म ही हो गया है, मगर बड़ा कम है, कम रह गया है। हमारे में ना एक वो रेसिज्म है ना उस तरह का। रेसिज्म तो है। हम ये करने लग गए हैं कि उस्ताद से सीख के खुद का ही चैनल खोल लेते हैं फिर। अच्छा ये ताना मुझे मारा। लगा मुझे। कमाल है। लगा। वो पश्तो में कहते हैं जमा पिशो जुमा सारा मियाऊं कही, मेरी बिल्ली मुझे मियाऊं है। लेकिन वो मुझे पता है, मैं 16 साल का था तो मुझे बहुत अजीम यानी हुनरमंद, बहुत ही अजीम उस्ताद शरीफ खान पुंछ वाले, क्या बात है, क्या बात। वो जिस तरह मींड निकालते थे ना सतार पे, तो मैंने तो नहीं देखा, ये नहीं हर आदमी को। तो मैं उनकी बैठक में था, को बड़ों के साथ गया हुआ था, तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मुझे उस वक्त समझ नहीं आई, अब आती है इतने साल गुजरने के बाद। वो कहते हैं बेवकूफ़ की दाद और अक्लमंद की खामोशी, ये दोनों गवैये को मार देती। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या क्योंकि बेवकूफ़ ने गलत टाइम पे दाद देनी है
और अक्लमंद खामोश रहेगा तो बताएगा नहीं कि यार ये पलटा तुम्हारा कैसा है, तो ये क्या बात, वो उसको पक्का नहीं करेगा। तो बड़े बड़े हीरा लोग हुए हैं इसमें मास्टरिज्म यही है कि अगर गलती हो तो उसको फौरन बताएं। करेक्ट कर लिया जाए। हाँ अपने सबसे पहले आप आर्ट सिंगर को ना, इससे पहले कि कोई और सुने, खुद को खुद सुनना चाहिए। क्या बात है, क्या बात। ये इतना कितना फर्क है, कितनी एक गिट है जो कान का और जहाँ से आवाज निकलती है उसका फर्क है, इतना नहीं जज कर सकते आप। पहले अपना जज आप मान ले। इतना फासला जज करो ना। अगर इरम जी आप कहें तो मैं आपको अपना गाना सुनाऊं खान साहब वैसे को। मैं तो नहीं कहूंगी, लेकिन आप जबरदस्ती सुनाना चाहते हैं तो सुना दें, वो तो शायद वो भी ना सुनना चाहें। अब मेरे ख्याल देख ऐसे रहे हैं, आप सुना ही दे। सुना दे भाई, हो गई इजाजत तेन। वो सुरमा ही ऐसा लग रहा है कि सुना दो। बाबा नहीं, आप समझे नहीं है ना खान साहब, बात ये है अच्छा खान साहब भी मैं तो समझे अभी मैं नहीं। अच्छी गल। किन्ने परसेंट लोग है ने जेडे जन्मन बेसुरे ने और मेलोडाइन तो बचे ने? ये तो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता होएगा। मैं स्टूडियो क्लर्क है, मैं उधर की प्लग लाना, मैं उधर अपना इलेक्ट्रिशियन है। वहाँ भी प्लग नहीं लगता है, वहाँ भी प्लग नहीं लगता है। नहीं सरकार ਤੁਸੀਂ एनसाइक्लोपीडिया हो गए मेरे, मैं बचा ਤੁਸੀਂ अल्लाह ताला सबको इज्जत दे जी, और अकल भी दे सर। लेकिन हमारे अल्लाह यहाँ आपको खैर करे। अच्छे साउंड रिकॉर्डिस्ट खत्म होते जा रहे हैं। जी ये है, इसका बहुत रिकॉर्डिस्ट नहीं अच्छे हमारे पास। सही कह रहे जिसने कोक स्टूडियो का पहले भी किया था, उन्होंने वो अच्छे हैं, कराची में होते हैं वो तो कराची में ना, यहाँ पे भी राजा हैरिसन वगैरह बेचारे वो कनाडा जाना पड़ गया इन सारों को। हाँ जी ये लोग बहुत ये अच्छे नहीं, बड़े अच्छे लोग थे ये काम करने वाले। वो मैं क्या खान साहब नहीं ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਣਾ नहीं वो गड्डी ने थले भी दे देना उन्होंने। ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗਾਂਦਾ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਹੁਣ। हाँ। जब अक्टूबर ले फिर वर्ष निकाले पीछे गाले। और तुम जो मर्जी कर लो, खान साहब की हम बहुत इज्जत करते हैं, वो बड़ा घराना है। तुम्हारा कौन सा घराना है? इवनिंग 97 इवनिंग 97 क्या होता है? शाम 97 97 तेन की पता है ओ शाम 84 वाला घराना है, शाम 97 कौन सा? शाम हाँ। 97 अच्छा। मैं उस्ताद शिगिर्द की केमिस्ट्री हूं। 97 का मतलब होता है 3 घट 100। तालगो में पूरे करा ले मेरे दिल का चले ना। लो जी अपना ਤੁਹਾਨੂੰ कोरोना ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੱਟੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ और खान साहब पूरे एलिमेंट चले। फर्क पड़ा है। आज के लिए हम शुक्रिया करें खान हाँ साहब ने जी, हमें बिल्कुल बड़ा बहुत सही बात शुक्रिया। है। Thank you very much. so much जी। It was a pleasure having you। इससे बड़ा सीरियसली मतलब ऑनर था आपका इधर बड़ा होना। मजा आया सर। आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है, बैठे हो ना भाई गॉड, दिल करता रिकॉर्डिंग खत्म ही ना हो भाई गॉड, हालांकि 2 शो ने सी जाना, लेकिन भाई गॉड मैं माफी चाहना मेरी वजह सामने बैठे रहो तो तब दे दे रही। ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਣਾ ਸੀ। क्या बात है जी, क्या बात है। ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਸਭ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। सारा बंदा ਹਾਂ आप दसिया जा ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਦੱਸਿਆ, ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਨੇ ਅਲੱਗ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲੱਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੰਧੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। सर बहुत शुक्रिया, ਵੱਡਾ थैंक यू वेरी मच ਖਾਨਦਾਨ, सर। ਵੱਡਾ ਘਰ, ਅਸੀਂ सर ताबेदार बहुत मेहरबानी नौकर। खान साहब, शाद भाई आपका हाँ, शुक्रिया सर जी। अल्लाह आपको जिंदगी दे और अल्लाह आपको कायम दायम रखे। Thank you so much जी। It was an honor Thank you, having बहुत you शुक्रिया। here। Thank you so much। Thank you people for watching। Please keep watching। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी जल्दी। अल्लाह हाफिज।